अपनी तानाशाही इंडिया में ले आए, एकाधिकार ले आए, मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर लिए। 20 से 25% का अभी रिसेंट में ही अपना रिचार्ज प्लान में, टैरिफ प्लान में बढ़ा दिए। 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए जनता से। स्टारलिंक, टाटा और बीएसएनएल अब ये ऐसा एक ग्रुप बन गया है जो कि जिससे एयरटेल, जियो और आइडिया जैसी ये जो तानाशाह कंपनियां हैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में, जो इंडिया में अपना एकाधिकार जमा कर बैठी हैं, इनके पैरों तले अब जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि ये 5G बहुत जल्दी 2025 तक बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा। ARPU के चलते, ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक आदमी से एक कंपनी कितना पैसा कमाए इसके लिए हमने बढ़ाया है। हम अभी कम कमा रहे हैं, एक आदमी का कम खून चूस रहे हैं, अभी ज्यादा हमको चूसने की जरूरत है, इसलिए हमने ये बढ़ा दिया। इतना खून चूसेंगे पब्लिक का जितना उसकी रगों में दौड़ नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बीएसएनएल को अब इंडिया में किंग ऑफ नेटवर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएसएनएल को ऐसे कंधे मिल चुके हैं जिन पर गन पॉइंट करके सीधा जियो, एयरटेल और आइडिया को निशाना बनाया जा सकता है बीएसएनएल के द्वारा। दोस्तों, बीएसएनएल को जितने दिनों से दबाया गया, जितना बीएसएनएल को खत्म किया गया इंडिया से, प्राइवेट सेक्टर जितना ज्यादा अपनी तानाशाही इंडिया में ले आए, एकाधिकार ले आए, मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर लिए। 20 से 25% का अभी रिसेंट में ही अपना रिचार्ज प्लान में, टैरिफ प्लान में बढ़ा दिए। 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए जनता से। पहले जनता को लत लगाई गई फ्री की, इसके बाद जनता से धीरे धीरे पैसे वसूले गए। आज के टाइम पे ये कंडीशन हो गई कि बीएसएनएल जो कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी है, वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी थी। ऐसे सिचुएशन में जब इन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा अभी 20 से 25% का टैरिफ प्लान अपना बढ़ाया गया, तब लोगों को बीएसएनएल की याद आई और बीएसएनएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। यहाँ पर एक अच्छा सुअवसर बीएसएनएल को मिला और बीएसएनएल फिर से अब मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहा है और उन्हें ऐसे सहारे मिल रहे हैं जिनका यूज करके वो एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन से कड़ी टक्कर लेने के लिए मार्केट में उतर चुके हैं। यहां पर आप ये थंबनेल देखकर समझ सकते हैं, स्टारलिंक, टाटा, बीएसएनएल की जो जुगलबंदी है, जो कोलैबोरेशन है, वो अब मार्केट में आ चुका है। स्टारलिंक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। स्टारलिंक इन महोदय का है, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, एलॉन मस्क नाम है इनका। ये स्टारलिंक टेस्ला कंपनी के फाउंडर है, मालिक है, दुनिया के सबसे रईस लोग हैं, सबसे रईस आदमी की लिस्ट में अभी ये आते हैं। इनकी स्टारलिंक जो सर्विस है वो धरती पर टावर खड़े करके नेटवर्क नहीं देती, बल्कि सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड कराती है। भाई, अब सैटेलाइट नेटवर्क क्या है आप ये पूछेंगे तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं। सैटेलाइट नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कि धरती पर अगर कोई आपदा आती है तो अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि अभी गाजा में, इराक में और ये युद्ध जो चल रहा है, तो अगर ये युद्ध के चलते नेटवर्क सर्विस बंद हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में जो सैटेलाइट नेटवर्क है वो काम में आता है। सैटेलाइट नेटवर्क बंद नहीं होता है तो उसकी सर्विसेज कंटिन्यू चलती है। लगभग 3 साल से एलॉन मस्क इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए वेट कर रहे हैं और लगभग 3.5 साल के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर इनका अभी एक मीटिंग हुआ नरेंद्र मोदी जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ। फाइनली इन्हें डॉट से अप्रूवल मिल चुका है। अब ये स्टारलिंक सर्विस बहुत जल्दी हमारे इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में बीएसएनएल और डॉट और टाटा जी यानी कि रतन टाटा भी अभी लगभग 1500 करोड़ रुपए बीएसएनएल के साथ इन्वेस्ट करके बीएसएनएल की 4G सर्विस को पूरे देश में इंप्लांट करने के प्लान बना चुकी है और बीएसएनएल के टावर जो डीएक्टिवेट पड़े थे उन्हें एक्टिवेट भी किया जा चुका है। स्टारलिंक, टाटा और बीएसएनएल अब ये ऐसा एक ग्रुप बन गया है जो कि जिससे एयरटेल, जियो और आइडिया जैसी ये जो तानाशाह कंपनियां हैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में, जो इंडिया में अपना एकाधिकार जमा कर बैठी हैं, इनके पैरों तले अब जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि ये 5G बहुत जल्दी 2025 तक बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो रतन टाटा जी हैं, टीसीएस कंपनी अकेला इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, इनका साथ अब मिल चुका है बीएसएनएल को। साथ ही साथ में एलॉन मस्क का साथ भी मिल चुका है। स्टारलिंक की भी इंडिया में लॉन्चिंग होने वाली है। ऐसी सिचुएशन में अब ये जो टेलीकॉम कंपनी है अपनी मनमानी चला रही हैं,
आप पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखना चाहती हैं, आपको कठपुतली की तरह नचाना चाहती हैं, इनका ये सपना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, डेज बिफोर हिज शेड्यूल्ड मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in India, Elon Musk satellite internet venture Starlink has received in a principal approval from the telecom ministry. टेलीकॉम मिनिस्ट्री से इन्हें प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। फाइनली अब इन्हें लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और जैसे ही स्टारलिंक को लाइसेंस मिलेगा, स्टारलिंक के द्वारा इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको डेटा प्रोवाइड कराएगा। ऐसी सिचुएशन में वोडाफोन, एयरटेल और जियो की ये जो तानाशाही है अब नहीं चलने वाली है। साथ ही साथ में बीएसएनएल को टाटा ग्रुप का यहाँ पर मिल चुका है साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो एयरटेल की अब खैर नहीं, रतन टाटा ने टीसीएस के साथ मिलकर बीएसएनएल के लिए बनाया तगड़ा प्लान। भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो कि अभी तक सरकार की बैसाखियों पर चल रहा था, अब उसे फाइनली टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे दिग्गज कंधे की बैसाखी मिल गई है, जिस पर अब वो बैठकर और इन कंपनियों से आसानी से मुकाबला कर रहा है। अभी इंटरनेट की सर्विस 4G की कुछ ही शहरों में बीएसएनएल के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत ही जल्दी रूरल एरिया में भी बीएसएनएल की सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा। इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा टावर नए लगाए जाएंगे और जो भी डीएक्टिवेटेड टावर है उन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो कोलैबोरेशन है ये जनता को खासकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि मार्केट जब तक परफेक्ट मार्केट नहीं होता है तब तक जनता की खैर नहीं होती है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में ही बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जनता को जहां रीजनेबल लगता है, जहां प्रेफर्ड लगता है, वहां से जाकर सर्विसेज को अडॉप्ट करती है या परचेस करती है। ऐसी सिचुएशन में बीएसएनएल का होना इंडिया में बहुत जरूरी है, नहीं तो टेलीकॉम कंपनियां जीने नहीं देंगी। आप देख ही चुके हैं, पहले फ्री में आपको लत लगाई गई, आपको डेटा के साथ मूवी प्रोवाइड कराई गई, प्लेटफॉर्म्स दिए गए कि आप डेटा यूज करो, घर पे बैठे फ्री नल्ले इनको चलाओ। इसके बाद रिचार्ज प्लान में कंटिन्यू बढ़ोतरी की गई। अब यहाँ पर ये जो रिचार्ज प्लान इनका बढ़ाया गया, इनका कहना क्या है कि हमने रिचार्ज प्लान बढ़ाया है ARPU के चलते। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक आदमी से एक कंपनी कितना पैसा कमाए इसके लिए हमने बढ़ाया है। हम अभी कम कमा रहे हैं, एक आदमी का कम खून चूस रहे हैं, अभी ज्यादा हमको चूसने की जरूरत है, इसलिए हमने ये बढ़ा दिया। इतना खून चूसेंगे पब्लिक का जितना उसकी रगों में दौड़ नहीं रहा है। खून चूस चूस के सारे लोगों को, सारे के सारे नेटवर्क यूजर्स को हम कर देंगे रक्ताल्पता या फिर हो जाएगा रिकेट्स सबको। तो ये जो प्राइवेट कंपनियों का ये जो नियम है, ये जो इनकी मंशा है, अब नहीं चलने वाली है। ये फाइनल न्यूज जो है स्टारलिंक की बहुत बड़ी न्यूज है और इस न्यूज से अब इंटरनेट इंडिया में बहुत ही चीप होने वाला है, आप ऐसा मानकर चलिए। अगर आपने बीएसएनएल में पोर्ट नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने एरिया पे बीएसएनएल का नेटवर्क चेक करें। और अगर आपके घर में 4 सिम कार्ड हैं, 2 जियो के 2 ये, तो आप 2 सिम कार्ड कम से कम बीएसएनएल का रखिए ही रखिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर अच्छा नेटवर्क है तो पूरा बीएसएनएल में मूव हो जाइए। अगर 4G आ रहा है तो मूव हो जाइए, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ दिनों के बाद बीएसएनएल का 4G पूरे इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी क्या राय है ये कमेंट में देना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।